सब कुछ खाली हो चुका है। सब कुछ दादी हमारी छोड़ के जा चुकी है, सब कुछ खाली हो चुका है। ये देखो, इसी हॉल में लेटी रहती थी, नहीं है यहाँ पे। और बस मैं यहाँ पे शाम के टाइम बैठी हुई थी तो बस मन कर रहा था दादी से मिलूं चल के। आगे मिलने यहाँ पे कोई है ही नहीं, किससे मिलूं। ये रहा दादी का रूम जहाँ लेटी रहती थी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली। वो बहुत बूढ़ी थी, हम लोगों को ये पता था कि जो है आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी तो उनको जाना है। फिर भी बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, कुछ भी नहीं भूला जा रहा। उनका रूम भी खाली हो गया। खाती हूँ, कुछ भी नहीं बचा। आराम से लेटी रहती थी, 2-2 घंटे बातें करना, अच्छी अच्छी सी बातें बताना, कुछ भी नहीं। ये रहा, ये हमारी दादी का रूम। इसी में दादी हमारी लेटी रहती थी। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नहीं है। कोई बूढ़ा उठ के जाए या कैसे भी जाए, एक बार जो जाता वापस नहीं आता, नहीं भूला जाता, कुछ भी नहीं भूला जाता है। हम पागलों जैसे भटका करता, कहाँ ढूंढ ले, किसको क्या कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं है। हमको कुछ है कहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली खाली है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इसमें कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। और ये हमारे बउआ खड़े हैं, कोचिंग जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो होमवर्क कर रहे हैं। बस यही सब चल रहा था। मैंने सोचा चलो छोटे छोटे से ही वीडियो बनाऊं, कुछ तो करूं। मन ही नहीं लगता, किसी चीज़ में नहीं मन लगता है। पर खाली बैठना भी एक सजा है, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो चलो कोशिश कर रही हूँ। और जाने वाले चले जाते हैं और ऐसा जाते हैं जो कभी फिर मुड़ के ना देखते हैं और ना कभी दिखते हैं। और रोना तो बहुत आता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि जीना पड़ता है। सबको देख के जीना पड़ता है, बच्चे को देख के जीना पड़ता है, परिवार को देख के जीना पड़ता है, पर जीना पड़ता है। तो बस जीती चली जा रही हूँ। काम सारे करने पड़ते हैं। जब मेरे ऊपर इतना बड़ा दर्द, इतनी बड़ी तकलीफ हुई थी जब, तब भी तो मैं मुझे नहीं लगता था जिसके बिना 1 घंटा जीना मुश्किल था। क्या ये दादी की सब आपको बातें बता रही है। दादी की नहीं, पापा की। गई है। दादी बहुत बूढ़ी थी बाबू। तो वही चीज़ है ना कि जीना तो पड़ता है। जब मेरी सांसें मेरे शरीर से, मेरी आत्मा निकल गई थी, मेरी क्या मैं बताऊं, बिल्कुल दिमाग और शरीर काम करना बंद कर दिया, तब तो मैं इतना सब कुछ निपटा के ले आई यहाँ तक। तो दादी हमारी जो थी बहुत बूढ़ी थी, 100 साल की थी, और उनको तो जाना था। ये हम लोगों को भी पता था कि उनको जाना है। तो ठीक है, जाने का दुख है, नहीं कभी दिखेंगी। बहुत अच्छे से बातें करती थी, बहुत सारी दुआएं देती थी, बहुत कुछ था यार। एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। पर फिर भी बूढ़ी थी तो क्या हुआ। पर हाँ, हम लोगों को कष्ट है शायद बहुत ज़्यादा होता तब, जब मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इतना असर नहीं हुआ। सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा दिमाग तो मेरे असर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे
अपनी ज़िंदगी अपनी आत्मा को खो के और जीना पड़ेगा। तो मैंने नहीं सोचा था। क्या कर रहे हो भैया? जीना पड़ रहा है मेरे भाई। मैं जब कुछ बातें करने लगती हूँ जी तो कैसे बताने लगा कि दादी की सब बातें कर रही हूँ, ताकि ये ना हो कि पापा की बातें कर रही है। पापा की बातें नहीं करने देता है के बाबू। दादी बोली थी नहीं आती। दादी की आती है। तो पापा की बिल्कुल याद नहीं आती। भूल गया मेरा बेटा। छोटा सा था, बहुत कुछ देख चुका है इतनी सी उम्र में। बहुत कुछ देख चुका मेरा बच्चा इतनी उम्र में। चलो ठीक है, कर भी क्या सकते हैं। वही चीज़ है ना कि जिसके बिना मैं नहीं जी सकती थी, रह नहीं सकती थी। मुझे मरना था पर मैं नहीं मर पाई, क्योंकि मरना आसानी नहीं होता है। बस भगवान अगर लिखे होंगे जब तभी मैं मर पाऊंगी। ये पापा के पास जाने के लिए कह रही है ये सब। मेरा भैया जानता है। भैया मैं पापा के पास जाने की कोशिश भी करूं तब भी पापा के पास नहीं जा पाऊंगी। क्या है? भैया फ्रेंड्स, हमने एक मेरे अंगूठे में भदैया काट चुकी, एक मेरे पैर में मधुमक्खी काट चुकी, और ऐसे मैं क्यों बोल, मेरे गला पड़ा है इसलिए। ठंडा पानी क्यों पीते हो? मैं गर्म पानी पीता हूँ, मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूँ। आप हमें नॉर्मल पानी देती हो। नॉर्मल पानी हम देते हैं, लेकिन आप तो पी लेते हो ना फ्रिज से निकाल के। बहुत बातें करता है, वीडियो नहीं बनाने देता। थोड़ा पी लेंगे तो कुछ हो ही नहीं जाएगा। थोड़े ही से तो होता है। दवाइयाँ कितनी बड़ी, टेबलेट कितनी बड़ी होती है? इतनी सी छोटी सी होती है। थोड़ा ही से होता है। बहुत ज्यादा तुम्हारे बाल बड़े हो गए बाबू। चलो कोचिंग के लिए तैयार हो फटाफट। कितना मत जाओ। नहीं बात करने देता, बीच बीच में बराबर बोल रहा है, बिल्कुल भी बात नहीं करने देता है यार। वही चीजें हैं सब। उनको याद आती है कुछ बात तभी बोलते हैं। बस अब नहीं बोलना। तो बस वही चीजें हैं। तो बता रही है मम्मा कि अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना। आज हमारी दादी को गए 1 सप्ताह हो गया। पिछले मंडे को गई थी और आज मंडे है, 1 सप्ताह हो गया और सारा काम भी हो गया। आज 10वां भी हो गया। तड़पती थी भगवान बुला ले, भगवान बुला ले। आज अगले संडे भगवान ने उनको बुला ही लिया। सच में उनको तकलीफ थी यार। सब कुछ अपने आप करती थी इतनी एज में, लेकिन हाँ तकलीफ थी। यही चीज़ है, क्या कर सकते हैं। बहुत बूढ़ी हो गई थी। जिनके बिना सांस लेना भी मुश्किल होता है, रहना मुश्किल होता है। 1 घंटा इंसान नहीं काटता, जब उनके बिना पूरी लाइफ काटनी पड़ती है तो वो तो बहुत बूढ़ी थी। और एक तरीके से हम लोग प्रिपेयर हो चुके थे कि हाँ उनको जाना है। नहीं अभी तो 1 महीने बाद, क्योंकि 100 साल की हो चुकी थी। चीज़ें कष्ट तो बहुत देती हैं और उनके जाने का उनके दर्द ज़्यादा याद आ रहा था, क्योंकि परेशान थी। और मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी बहुत याद आ रही थी, बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। पर कुछ नहीं कर सकती थी, तब भी नहीं अब भी नहीं। जब तक ज़िंदगी है जीना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकती। चलो ठीक है, तो बस अब इनको मैं तैयार करती हूँ। भैया को कोचिंग इनको जाना है और सब कुछ करना पड़ता है। लाइफ में जाने वाला चला जाता है, इंसान रोता है, कष्ट होता, बहुत कष्ट होता है। मतलब इतना ज़्यादा है कि मैं मुँह से तो बोल नहीं सकती, लेकिन ये है कि जीना पड़ता है अपने आगे पीछे को देख के। जैसे कि अपने बच्चे को, सबको देख के जीना पड़ता है। तो बस वैसे ही मैं भी जीती चली जा रही हूँ और ये नहीं पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, कुछ भी नहीं होता है। और
ये मेरी आंखें जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हैं, हल्की स्वेलिंग लग रही है हल्की हल्की सी। कुछ नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ। मैंने सोचा चलो छोटा सा एक ब्लॉग बना के डाल दूँ, और बिल्कुल भी किसी चीज़ में खाना वाना तो इतने एक हफ्ता हो गया बन ही नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ खाना नहीं बनता है वो सब। ये छोटा ब्लॉग नहीं, इतना बड़ा ब्लॉग है, 4 घंटे का। कितना बदमाश है। 4 घंटे का, तो वही चीज़ है। चलो ठीक है, मिलती हूँ अच्छे से, कोशिश करती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलने की। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय बोलो बाबू। बाय बाय, टेक केयर।